अनोखा संबंध। आज की मेरी कहानी का शीर्षक ये सत्य घटना पर आधारित है। आज हमारी शादी की 15वीं सालगिरह थी और हम दोनों पति पत्नी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। खिड़की खुली हुई थी और खिड़की में से आसमान में तारे टिमटिमाते और ठंडी ठंडी हवा मानो दिल को बहुत सुकून दे रही है। आज ये खिड़की पूरे 15 साल बाद खुली थी। आज हम दुनिया की नज़रों में एक बहुत अच्छे पति पत्नी हैं। हमें प्रेम भी बहुत है, लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे रिश्ते पर धूल सी जम गई थी। आखिर क्यों ना जमती? तलाक का मुकदमा जो चल रहा था और तलाक की केस की वजह कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस छोटी छोटी सी बातें जो बढ़ा चढ़ा कर मेरी सास और ननद घटना को बहुत बड़ा बढ़ा देते। दिनेश भी आओ देखा न ताओ मेरे कई थप्पड़ जड़ दिए। ये आज की कहानी नहीं थी। दिन प्रतिदिन ये अत्याचार बढ़ता जा रहा था। दिनेश को भी मेरे बातों पर कम, अपनी मम्मी और बहन की बातों पर ज़्यादा विश्वास था। ये कुछ नहीं सोचते, सिर्फ मेरा अपमान अपमान और अपमान। आज तो अपमान की हद हो गई थी। इन्होंने मेरा आत्मसम्मान ऐसे तोड़ दिया मानो मैं अंदर तक हिल गई। इन्होंने मुझे चरित्रहीन तक कह दिया। चरित्रहीन? मेरी रूह जैसे कांप गई। मेरा तन बदन में एक बिजली से चमक गई। आज मेरे सब्र की सीमा टूट चुकी थी कि बस ये तो मेरे लिए आत्महत्या से भी बढ़कर है। इनकी मां को लगता कि जैसे मेरे आने से उनकी सत्ता हिल गई हो और मैंने उनका बेटा छीन लिया। मौका मिलते ही दोनों माँ बेटी इतना अत्याचार कराते मेरे पे कि बस सहा नहीं जाता। पर आज मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं यहाँ इनके साथ नहीं रह सकती और हमने तलाक लेने का फैसला लिया। मैंने बेटे को लेकर अपने माता पिता के यहाँ आ गई। मेरे माता पिता ने मुझे समझाने की कोशिश की और मेरे अलग होने का कारण पूछा, लेकिन मैं उन्हें बताती भी तो क्या। मेरे जिद के आगे वो भी झुक गए। दोनों तरफ से अदालत में केस पहुंचा। वो चाहते तो मामले को हम रफा दफा कर सकते थे, दिनेश के घर वाले, लेकिन उनके साथ रिश्तेदारों की बहुत बड़ी फौज होती और उनकी माँ बहन बहुत खुश थे। उन्होंने बात को बहुत बढ़ा दिया और कहा कि अब इस रिश्ते को समझौता करना एक कैंसर को घर में पालना है। ऐसी अपवित्र औरत को, हम चरित्रहीन औरत को घर में कैसे रख सकते हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप उछाले गए। वकील भी हमें जैसा समझाते, दोनों को हम एक दूसरे पर बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाते। मैंने भी इन पर दहेज का मुकदमा कर दिया। 9 साल बिताने के बाद मेरे पास एक बेटा भी था। हम बिना ये सोचे दोनों माता पिता लड़ते जा रहे थे कि हमारे बच्चे पर इसका क्या असर हो रहा होगा। वो सब देखता और चुप रहता, कभी कुछ नहीं कहता। वो सब देख रहा था, वो बड़ा भावुक हो जाता। मैं उसको भी अपने साथ ले आई और कोर्ट में भी वो जाता, ये सब देखता,
चुप रहता। मैंने भी नौकरी ढूंढ ली थी, आखिर अपने बच्चे का मुझे पालन पोषण भी तो करना था। मैंने अपने बेटे का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और उसको हर सुविधा देने की कोशिश की, परंतु मैं इस समय भूल गई थी कि मेरे बच्चे की मन की स्थिति का क्या, उस पर क्या गुजरी ये हमने नहीं सोचा। बेटा हमारे अलग होने के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, पर सब उसकी आंखों के सामने हुआ, बस वो चुप था। अदालत में हम जैसे ही जाते, एक दूसरे को सामने देखते ही गुस्से में भर जाते, बदले की भावना ऐसी आ जाती, ऐसा करता मन करता कि एक दूसरे का सर फोड़ दें, और देखते मुंह फेर लेते। वकील और रिश्तेदार बड़े खुश होते ये सब देखकर, लेकिन आज हम दोनों कोर्ट पहुंचे, फैसला आने को था। परंतु आज जैसे हम कोर्ट में गए, कोर्ट की में कुछ टाइम था। आज कोर्ट थोड़ा देर से शुरू होनी थी। हम बड़े दुखी होते हुए बाहर आकर, ठंड का मौसम था, बाहर आकर चाय की एक स्टॉल पर बैठ गए। ये महज एक इत्तेफाक था कि दिनेश और मैं दोनों एक ही सामने एक टेबल पर आकर पति पत्नी बैठ गए। अचानक मैंने इन्हें देखा और मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, तुम जो चाहते थे वही होने वाला है। दिनेश ने कहा, तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी तो यही चाह रही थी, मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी ना। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोली, तलाक का फैसला तो आपका था, क्या जीत का प्रतीक होता है? दिनेश बोला, तुम बताओ। मैंने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही और बोली, तुमने भी तो मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा इस चरित्रहीन औरत से पीछा छूट जाएगा। नीलेश ने कहा, ये मेरी गलती थी। दिनेश ने कहा, ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी बहुत मानसिक तनाव झेला है। मेरी आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। दिनेश ने कहा, मैं जानता हूँ इस हथियार से ही पुरुष औरतों पर वार करता है। उन्हें पता है वो ऐसे जानकर करता है क्योंकि स्त्री के मन और आत्मा को लुहान लुहान कर देता है। तुम तो उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रही। दिनेश को एक बार देखा, कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने गहरी सांस ली। तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा, गलत कहा था। दिनेश की ओर देखते हुए मैं बोली। कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मैं कोई और भी आरोप लगा सकती थी, पर मेरे आत्मा ने मुझे ये अलाउ नहीं किया। तुरंत चाय बाहर आ गई। हमने चाय उठाई, जरा सी चाय छलकी, गर्म चाय मेरे हाथ पर गिरी और मैंने हाथ झटका। दिनेश के मुंह से उसी पर निकला, ओह। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिनेश ने पूछा, तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मैं बात खत्म करना चाहती थी। तुम्हारे हार्ट की कंडीशन कैसी है? फिर तो अटैक नहीं हुआ? मैंने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने स्टेनोमेंटल स्ट्रेस लेने को कम कहा है। एक दूसरे को देखते देखते अचानक आपस के चेहरे पर तनाव को पढ़ रहे थे। दवाई तो लेते रहते हो ना? दिनेश के चेहरे से नजर हटाई और मैंने पूछा। हाँ, लेता हूँ, दिनेश ने कहा। तब आज तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? आज क्या तुमने बीपी की गोली नहीं ली? तुरंत ही मेरे मुंह से निकला, शायद भूल गया।
इसी वजह से कुछ कहते कहते वो रुक गया। हाँ, कुछ तनाव के कारण मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोच रहे थे, फिर बोले, मुझे तुम्हें 15 लाख रुपए भी तो देने हैं और 20,000 रुपये महीना, दिनेश ने कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। दिनेश ने कहा, नोएडा में एक फ्लैट है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी कीमत कोई 35 लाख रुपए होगी। मैंने कहा, मुझे तो 15 लाख ही चाहिए। मैंने अपनी बात स्पष्ट की, मुझे सिर्फ उतने ही चाहिए। दिनेश ने कहा, बेटा बड़ा होगा, 100 खर्चे हैं। वे बोले, और तुम भी? मैंने कहा, 20,000 तो दोगे ना? वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं उसी से काम चला लूँगी। अगर 15 लाख तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुझे मत देना। मुझे पुराने संबंधों की एक हल्की सी दर्द अंदर था। वे मेरा चेहरा देखते रहे। दिनेश को, मैं भी दिनेश को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का इंसान है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये इतने अच्छे हैं। काश मैं उसी समय समझ जाती। दिनेश ने भी यही सोचा। वो भी यही सोच रहे थे कि दूसरों की बीमारी की कौन इतनी परवाह करता है, पर ये करती थी, पर इसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। कितनी संवेदन थी ये। मैं अगर अपने क्रोध को वश में रखता, मैं किसी के सिखाए में न आता, अपने जज्बात को कंट्रोल करता, तो आज ये मेरे साथ होती। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश बैठे थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिनेश ने कहा, मुझे एक बात कहनी है। उनकी आवाज़ में झिझक थी, डरता हूँ पर। मैंने भी तुरंत कह दिया, हाँ बोलो ना, हो सकता है वह मेरे भी मन की बात हो। दिनेश ने कहा, तुम मुझे बहुत याद आती हो। मैं एकदम बोली, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुरंत कहा और दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई, दोनों की आवाज़ जज्बाती हो गई। हमने कहा, क्या हम जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं? दिनेश ने पूछा। कौन सा मोड़? मैं ऐसे ही पूछ बैठी। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। सच कह रही थी तुम, मैंने कभी तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारी इच्छाओं का मैंने गला घोटा है। इतने भोलेपन ने मुझे एक पल में पिघला दिया। मैं खुद को रोक न सकी और इनकी बाहों में समा गई। उनकी आंखों से आंसू से मेरे हाथ गीले हो गए। अब मैं हमेशा के लिए साथ रहेंगे, एक पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त बनकर। मैंने पूछा, ये पेपर का क्या हुआ, ये तलाक का क्या हुआ? दिनेश ने कहा, फाड़ देंगे, तो और क्या हुआ? और हम दोनों ही उठे, हाथों में हाथ डालकर घर की तरफ चल दिए। मैं अपने घर गई पहले। हाँ, दोनों ही तरफ के वकील बड़े हैरान परेशान देख रहे थे, और इनकी माता और इनकी बहन भी। वो बड़े हैरान थे, देख रहे थे आखिर कर क्या रहे हैं। हम उठे, पेपर फाड़ के फेंकते हुए पहले मेरे घर गए। मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया।